पाकिस्तान में दो चीज़ें बड़ी सिमिलर हैं। एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर और दूसरी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के ऑनर। जिस तरीके से पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स का ये नैरेटिव होता है कि वो सियासत में इसलिए आए हैं कि आके पाकिस्तान के लिए खिदमत कर सकें, इसी तरीके से पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑनर हैं, मोस्टली इन प्राइवेट सेक्टर और बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसी हैं, उनका ये कहना होता है कि वो इस वजह से यूनिवर्सिटीज़ को बना रहे हैं, इस वजह से इस पोस्ट पे आके बैठे हैं कि वो पाकिस्तान के नौजवानों की खिदमत कर सकें। लेकिन इन दोनों का कोर मकसद एक ही होता है कि वो पैसा छाप सकें। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की कुछ फजूल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। फजूल इन सेंस के वहाँ पे आप लोगों के पैसे वेस्ट होंगे और पढ़ने का आपको वहाँ पे ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। इस बात के ऊपर मैं बात कहना चाहता हूँ और वीडियो शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इट इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। इस वीडियो का हरगिज़ मकसद किसी की दिल आज़ारी या किसी को डीफेम करना नहीं है, बल्कि हमारे यूथ को एक डायरेक्शन देना इस वीडियो का मकसद है। अगर आप लोग ये सारा भाषण नहीं सुनना चाहते तो आप ये वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो बेसिकली तौर पर रही ही नहीं है, और हमारे यहाँ जिसको एजुकेशन समझा जाता है बदकिस्मती से वो तलीम है ही नहीं। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी एक लंबी डिबेट की जा सकती है कि जो तलीम आप लोगों जिसको बोलते हैं एटम्स का, मालिक्यूल्स का रट्टा लगाने को, और जिस तरीके से वो रट्टा लगाया जाता है और उसका बाद में कोई फ़ायदा नहीं बच्चों को होता, और बच्चों को ना तो कोई नौकरियां मिलती हैं और ना ही उनको कोई अपना सब्जेक्ट आ रहा होता है जिसमें उन्होंने डिग्री हासिल कर रखी होती है। बेसिकली तौर पर जब बंदा यूनिवर्सिटी में जाता है और यूनिवर्सिटी में जाने का मकसद यही होता है कि वो आला तलीम हासिल कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद उसके पास जो डिग्री होती है वो रिलेशनशिप्स की होती है। यानी कि वो वहाँ पे डेटिंग कल्चर में स्किल्स सीख के आता है कि किस तरीके से उसने डेट्स पे जाना है और किस तरीके से उसने रिलेशनशिप बिल्डअप करने हैं, और आपको इसके मतलब उसको जितना भी पूछोगे उस बच्चे को आता होगा। और इसी वजह से हमारे यहाँ जो नौजवान है, यूथ हैं, वो यूनिवर्सिटी को जज करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में खुला माहौल किस में मौजूद है, यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग किसकी सबसे अच्छी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ओपन माइंडेड लोग कहाँ पे पाए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा आपको सबूत ये मिल जाएगा कि आप यूट्यूब पे जाएं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के व्लॉग चेक कर लें, जहाँ पे जाके बच्चे या बच्चियों के इंटरव्यू किए जाते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे और बच्चियाँ बयान कर रहे होते हैं वो वही चीज़ों को बयान कर रहे होते हैं कि यहाँ पे म्यूज़िकल नाइट्स कितनी होती हैं, और यहाँ इसी बात का गिला कर रहे होते हैं कि यार इस यूनिवर्सिटी में म्यूज़िकल नाइट्स नहीं होती, इस यूनिवर्सिटी में फंक्शंस नहीं होते, या इस यूनिवर्सिटी के लड़कियाँ कैसी हैं, यूनिवर्सिटी के लड़के कैसे हैं। यानी इस किस्म की रिडिकुलस किस्म की चीज़ें उनसे पूछी जाती हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर वो जवाब देते हैं। चूँकि जो बंदा बाहर से बैठा उस वीडियोज़ को देख रहा होता है उसके अंदर यही नैरेटिव पैदा होता है कि शायद ये सब कुछ करने के लिए ही हमने यूनिवर्सिटीज़ जाना है, और हमारी यूथ इसी चीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी दे रही है आजकल, और बदकिस्मती के साथ यूनिवर्सिटीज़ भी इसी चीज़ को फ़रोग दे रही हैं। पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की अब कमी नहीं है जो सिर्फ बच्चों को खुला माहौल देकर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा छाप रहे हैं। यानी उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है कि जो बच्चों को हम डिग्रियां दे रहे हैं इसके कुछ पल्ले है भी कि नहीं है, या वो बच्चे जिनको हम दाखिला दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो इस अहल भी हैं कि वो यूनिवर्सिटी में आके पढ़ सकें। चूँकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ को HEC की जानब से बहुत लंबी रस्सी इनकी छोड़ी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ HEC सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करने के ऊपर जोर देती है और तो उनका कोई काम है नहीं। और आप आए दिन यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ पेज पे जाएं और उनके जाके आप स्क्रॉल डाउन करें उनके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वो प्रमोट कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, वो अपने यही चीज़ें प्रमोट कर रहे होते हैं कि फ़लाँ डेट को हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कार ऑटो शो हुआ, फ़लाँ डेट को फ़लाँ गुलगुलकार यहाँ पे आया, फ़लाँ दिन को फ़लाँ फंक्शन हमने अरेंज करवाया। वो ये बिल्कुल नहीं बता रहे होते कि हमने फ़लाँ डे कौन सी बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं, हमारी लैब की क्वालिटी क्या है, हम बच्चों को स्किल्स कौन कौन सी दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी उनका पैरामीटर्स नहीं होते बच्चों को बताने के लिए, और बिल्कुल भी इन चीज़ों के ऊपर वो ज़ोर नहीं देते, बल्कि जिन चीज़ों के ऊपर ज़ोर देते हैं वो ये तमाम चीज़ें मैं आपको बयान कर चुका हूँ। और मेरा एक सादा सा सवाल ये है कि इन तमाम चीज़ों का, कार ऑटो शो का, कवाली नाइट का, म्यूज़िकल नाइट्स का, इन तमाम चीज़ों का एजुकेशन के साथ किस तरीके से तल्लक है। अब सबसे पहले मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के आपको नाम बताता हूँ। अब यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल देख लें, अब गवर्नमेंट की सरकारी यूनिवर्सिटी है। अगर आप वहाँ यूनिवर्सिटी में आके देखें तो आपको स्टूडेंट्स का बहुत हद तक रश नज़र आता है, और बहुत कम मार्क्स के साथ भी वहाँ पे दाखिला हो जाता है। बहुत खुली सीट्स हैं वहाँ पर, सरकारी यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पर MPhil फिज़िक्स, MPhil केमिस्ट्री, ये तमाम सब्जेक्ट्स वहाँ पे करवाए जाते हैं MPhil तक। और वहाँ पे एक छोटी सी लैब भी मौजूद नहीं है, इवन दो FSC वाले एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे करवाने के लिए भी ऑपरेटर्स मौजूद नहीं है, और करवाया वहाँ पे किया जा रहा है MPhil की डिग्री। यानी कि सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट का बेड़ा गर्क किया जा रहा है डिग्रीज़ का वहाँ पर, और उसके बाद फिर MPhil का बेड़ा गर्क किया जा रहा है।
और इस सरकारी यूनिवर्सिटी में जो करप्शन के खाते हैं वो भी एक अलग ही कहानियाँ हैं, और साथ में जो फैकल्टी वहाँ पे मौजूद है वो तो सुबहान अल्लाह ही है वहाँ पे। यानी फैकल्टी इतनी थक्कड़ किस्म की फैकल्टी है कि आपके पैसे ना सिर्फ ज़ाया होंगे, बल्कि आपको वहाँ से पढ़ने के बाद कख भी समझ नहीं आएगा कि आप पढ़ के क्या आए। हाँ, ये वो आप सीखाएंगे कि कल्चर क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, डेट्स क्या होती हैं, लड़के और लड़की का कनेक्शन किस तरीके से बिल्डअप होता है। क्योंकि ये सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे म्यूज़िकल नाइट्स या वो सारा कुछ नहीं होता। वो इस वजह से नहीं होता कि ये करवाना नहीं चाहते, करवाना ये ज़रूर चाहते हैं लेकिन बच्चे अफोर्ड नहीं करते, या यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं वो अफोर्ड नहीं करते, या यूनिवर्सिटीज़ की जो अपनी पास वसाइल हैं वो ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं करती मुआशी तौर पर। अगर ये करते हो तो ये भी ज़रूर करें, लेकिन यूनिवर्सिटी जिस मकसद के लिए बनी है वो है एजुकेशन। और यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में आपको दूर दूर तक इन डिपार्टमेंट्स में एजुकेशन देखने को नहीं मिलती। अब वहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि जिनके नंबर कम होते हैं तो उनको भी दाखिला तो मिलना चाहिए ना, तो फिर इन्हीं इदारों में मिल जाए तो वो ठीक है। एजुकेशन ये थोड़ी ना है कि आपने डिग्री हासिल करनी है। अगर आपको दाखिला नहीं मिलेगा, लेट्स सपोज आपके मार्क्स कम में, आपने इंटरमीडिएट कर लिया है, उसके बाद आप स्किल सीखें, चाहे वो ऑफलाइन मार्केट की हो, ऑनलाइन मार्केट की हो, उससे कम से कम आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे। और आपके साथ जब मार्केट में जाके आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को, तो आप तमाम चीज़ें सीख जाओगे जो यूनिवर्सिटीज़ ने आपको सिखानी है। ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ये एटम्स और मालिक्यूल्स के रट्टा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। और इस यूनिवर्सिटी में और ऐसी और भी यूनिवर्सिटी में आपको बताता हूँ, आपको कुछ कंसेप्चुअल स्टडीज़ हैं वो एक्चुअल जो स्टडीज़ है वो करवा ही नहीं सकते, क्योंकि इनके यहाँ जो प्रोफेसर हजरात मोस्टली इनके पास मौजूद हैं, तकरीबन 90% टीचर जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो खुद ये सारा कुछ नहीं जानते। उनको खुद अपना सब्जेक्ट्स नहीं आता और वो जाके पढ़ा तो वैसे रहे हैं। खैर पता नहीं किस तरीके से इनकी इंडक्शन हो जाती है, वो भी किसी दिन अलग से बताएंगे यूनिवर्सिटीज़ में इंडक्शन किस तरीके से होती है। उसके बाद आप बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की, जो कि बिल्कुल इसके पास बनी हुई है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा जो है वहाँ पे जनाब आला PhD तक हो रही है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। PhD कंप्यूटर साइंस भी आई थिंक सो वहाँ पे हो रही है, फिज़िक्स केमिस्ट्री। और आप जाके उनके लैब्स देखें, उनकी फैकल्टी जाके चेक करें, जो हालात आपको यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में देखने को मिलते हैं इससे भी बदतर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में देखने को मिलेंगे। और वहाँ भी अन्य वाह दाखिले किए जाते हैं, ना ही कोई वहाँ पर दाखिला देने का कोई स्टैंडर्ड है और ना ही वहाँ पे एजुकेशन का कोई स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान में यहाँ पे बताता चलूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे वो लिबरल होने के पीछे छुपकर माहौल तो खुला देते हैं, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन भी दी जाती है, बच्चों को स्किलफुल भी किया जाता है। लाइक मैं लम्ज़ यूनिवर्सिटी की बात करना चाहता हूँ। ये उनकी तारीफ़ है कि वहाँ पे हकीकी तरीम जो सब्जेक्ट्स की है वो भी दी जाती है। वहाँ पे बच्चे जो पढ़ते हैं उनको अपना सब्जेक्ट्स आता है। फास्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। वो अच्छी एफर्ट्स वहाँ पे पुट करते हैं। अगर वो बच्चों से पैसे लेते हैं तो वो उनको हलाल करते हैं। IBA कराची है, इस तरीके के कुछ अदारे और भी अच्छे हैं। नस्ट यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं। ये कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद नहीं हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी मौजूद हैं जिनको पॉइंट आउट करना बड़ा ज़रूरी है, जो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में मौजूद हैं, जो बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब GC फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उनके मेन कैंपस की भी अगर आप बात करें, और फैसलाबाद में भी उनके 2 कैंपसेस हो चुके हैं, तो उन दोनों कैंपसेस में बहुत सारे जो मज़ामीन हैं उनके तालीम जो है वो एक मीडियोकर किस्म की एजुकेशन है। यानी वहाँ भी जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो भी ये डेटिंग कल्चर के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर ही है। और वहाँ भी एजुकेशन की है वो दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आती। साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, UAF, उनका भी सवा एग्री साइंसेस के सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी जितने भी वहाँ पे सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं कुछ पल्ले नहीं हैं उनके। वहाँ भी एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत लो हैं। अब उनका कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट देख लें, उनके साइंस सब्जेक्ट्स के बिलखुसूस आप जाके डिपार्टमेंट्स देख लें, और आपको ये बात बड़ी कैटेगोरिकली मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर एजुकेशन है। यानी बिल्कुल ज़ीरो डिपार्टमेंट हुए पड़े हैं उनके, और वो कोई किसी किस्म की एफर्ट पुट नहीं करते। जितना यूनिवर्सिटी के पास रकबा है या जितने उनके पास वसाइल हैं वो बिल्कुल भी उनको यूटिलाइज़ नहीं करते। और देयर इज़ नोबडी जो ये बातें आप लोगों को बताए और ये बातें आप लोगों के अंदर डेवलप करे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आप डिमांड करेंगे तो ही चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। पाकिस्तान में जब बहुत सारे इदारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो उनके अंदर वो मोहब्बत सी पैदा हो जाती है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर। जब कोई बाहर का बंदा ये बात बयान करता है तो वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे लोग या उनके ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि आपके इदारे को हिट कर रहा है, हालांकि आपसे तो वो फ़ीसें ले रहे हैं, आपसे तो वो पैसे ले रहे हैं। आपके तो चाहिए कि आप ये डिमांड करो कि आप लोग अपना वक़्त, अपना पैसा वहाँ पे जाके दे रहे हो तो आपको वो स्किलफुल करें, आपके ऊपर वो मेहनत करें अगर आपने उनको दाखिला दिया है। लेकिन उल्टा वो आप लोगों को, हम जैसे लोगों के ख़िलाफ़ करते हैं कि आप लोग उनको जाकर रोको, क्योंकि वो आपके दायरे की अक्सरी पिक्चर क्यों दिखा रहा है।
ये पिक्चर तो आपने छुपा के रखनी है, आपका अपना अदारा है, तो वो अपना अदारा आपने बाय नहीं करना, आपने 4 साल वहाँ रहना है, उसके बाद आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाना है। तो उस अदारे की बुनियाद के ऊपर, उस तलीम की बुनियाद के ऊपर आपको आगे फिर जब रोज़गार नहीं मिलता, देन आपको वो सच्चाई समझ आती है। तो इस वजह से मैं आपको कबल अज़ वक्त ये बातें पहले बता रहा हूँ कि आपको अभी से चीज़ें रियलाइज़ हों। अब इसी तरीके से जीसी फैसलाबाद है, इनके 2 सब कैंपसेस हैं, एक लिया में और एक साहिवाल में, और एक अभी रिसेंटली एक और भी बना है चनियोट में। इन तीनों सब कैंपसेस में आप लोगों को किसी किस्म की कोई एजुकेशन देखने को नहीं मिलेगी और बिल्कुल इनके स्टैंडर्ड्स बड़े लो हैं। वहाँ पे इवन तो जाके आप उन्हीं कैंपसेस का एरिया चेकआउट करें और जाके वो देखें, वो मेरा ख्याल एक कॉलेज से भी छोटी हैं। लैब तो वहाँ पे है ही नहीं, और हर डिग्री वहाँ पे करवाई जा रही है। हर डिग्री में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जा रही है। बीएस इस तरीके से हो रहा है जैसे कोई मतलब एक मजाक की बात हो। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे कॉलेजेस में एफएससी लेवल की लैब नहीं है, वहाँ पे बीएस भी हो रहा है और वो एफिलिएटेड हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी के साथ। ये जो हर अदारे ने डिग्रियों की रेडी लगाई हुई है और डिग्रियां बांटी जा रही हैं कि हर बंदे के हाथ में डिग्री लाजमी होनी चाहिए, और हर बंदा भी ये समझता है कि वो पढ़ गया मैं रह गया। तो बेशक आपके नंबर 400 ही क्यों ना हो, आपने दाखिला ज़रूर लेना है। ये जो पीछे से मोटिवेशन दी जाती है, बच्चों को कोई स्किल्स नहीं सीखने दी जाती, ना ऑफलाइन मार्केट की ना ऑनलाइन मार्केट की। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। असल में लिस्ट बहुत लंबी यूनिवर्सिटीज़ की मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। बेसिकली तौर पर आपको पैरामीटर जो देना है वो ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को इस एंगल से देखना बंद करें कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में इंजॉयमेंट के लिए जाना है, यूनिवर्सिटीज़ में खुले माहौल के लिए जाना है, अच्छी बिल्डिंग्स के लिए जाना है, आपने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है, स्किलफुल करने के लिए जाना है। अगर तो आप अपने आप को स्किलफुल करना चाहते हो, जब तक हमारी यूथ के ये स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तब तक ये अदारे वाले जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के ऑनर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ की मैनेजमेंट है, इस बात के ऊपर सीरियसली बैठ के नहीं सोचेगी। जब तक हम ये चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बच्चे तब तक हमारे अदारों में नहीं आएंगे। और ये जो कल्चर हमने स्प्रेड कर दिया है कि ये जो एजुकेशन, जिसको हम एजुकेशन बोल रहे हैं, ये कम अज़ कम इसको रोक कर कम अज़ कम जो हकीकी मायनों की एजुकेशन थी किसी दौर में, जो पाकिस्तान में जो टैबटा के कॉलेजेस थे जो टेक्निकल एजुकेशन देते थे, जो बिल्कुल अब डेड हो चुके हैं, इनको रिवाइंड करने की ज़रूरत है कि इनको रिवाइंड किया जाए। कम अज़ कम बच्चों को जो टेक्निकल किस्म की एजुकेशन है वो दी जाए। और इवन दो इन कॉलेजेस में जो टैबटा के अंडर कॉलेजेस थे, वहाँ पे इवन दो जो न्यू मार्केट में स्किल्स आ चुकी हैं ऑनलाइन, उनके भी चीज़ें वहाँ पे करवानी चाहिए। और पाकिस्तान में जो स्किलफुल लोग हैं उनको वहाँ पे इंजेक्ट करना चाहिए ताकि हम एक स्किलफुल लेबर तैयार कर सकें और स्किलफुल लोग तैयार कर सकें जो बाद में पाकिस्तान के काम आएँ और आप अपने घर वालों के भी काम आएंगे। यूरोप में यही बात है, आप यूरोप में जाएं, वहाँ पे कोई डिग्री ऐसा वैल्यूएबल नहीं है अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आपको अपना सब्जेक्ट नहीं आता। अलबत्ता वहाँ पर ऐसे बहुत सारे कम केसेस देखने को मिलते हैं जो हमारे यहाँ 99% है। इसी तरीके से पाकिस्तान में लाहौर में जाएं, कराची में जाएं या और बड़े बड़े शहरों में जाएं, और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ वर्क कर रही हैं जहाँ जैसे लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, यूसीपी वाले जो हैं जिन्हें हम टिकटॉक का हेड क्वार्टर भी बोलते हैं। अब वो यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा जो फेम कमाया वो किस वजह से कमाया? अपने माहौल की वजह से। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं और किस तरीके का माहौल वहाँ पे है वो आप सब लोग जानते हैं।